जैसा कि दोस्तों आप सभी को थंबनेल दिख पा रहा होगा कि आज हम लोग कंप्लीट करेंगे रेकरिंग डेसिमल। रेकरिंग डेसिमल आप चाहे भारत के कोई सा भी एग्जाम देते हैं तो यहाँ से एक प्रश्न बनता ही है। तो आज हम लोग इसे बिल्कुल बेसिक से लेकर के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं रेकरिंग से रिलेटेड सारे के सारे हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल एकदम आसानी वे से। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि रेकरिंग डेसिमल क्या होता है और इसे हम लोग किन किन नामों से जानते हैं। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। रेकरिंग डेसिमल हिंदी में कहते हैं पुनरावृत्ति दशमलव। पुनरावृत्ति दशमलव। ठीक है, और क्या रेकरिंग डेसिमल परिमेय संख्या होती है या अपरिमेय संख्या होती है, इन सारे चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे इसे हम लोग और क्या कह सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, यानी कि इसके जो दशमलव होते हैं उसे हम लोग हटा नहीं सकते हैं। अब और तीसरा नाम क्या है, रिपीटिंग दशमलव। ठीक है, पुनरावृत्ति दशमलव, और इसे हम लोग कहते हैं अशांत। ठीक है, अशांत दशमलव। अब जैसे यहाँ पे बात कर लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, कहने का मतलब इसके दशमलव को नहीं हटा सकते हैं। आप क्या देखते होंगे, जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के जरिए लेता हूँ 0.3 के ऊपर बार। अब ये जो बार वाला साइन है, ठीक है, बार के नीचे क्या है, 3 है। तो इसी बार को हम लोग यहाँ पे बार किस लिए दर्शाते हैं, इस बात को समझिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 1/3। ठीक है, 1/3 मैंने लिया। अब मैंने 3 से इसमें डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या आता है, 0.3 इस तरीके से जो है 3 का जो है हमेशा यह रिपीट होता हुआ चलता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको 0 इस 3 के ऊपर क्या करते हैं, बार को लगा देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं कि 1/3 यानी भिन्न के रूप में तो लिख सकते हैं। जब भिन्न के रूप में लिख सकते हैं यानी कि PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि जितने भी रेकरिंग डेसिमल होते हैं वो सारे के सारे परिमेय संख्या होती है। कल वाली वीडियो में हम लोगों ने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बने थे, ठीक है, आज तक के एग्जाम में सारे ही हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो मेरे भाई, मेरे बंधु, ठीक है, जितने जो भी मेरे भाई उस वीडियो को नहीं देखे हैं, उसकी जो लिंक है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, आप जा करके उसको बिल्कुल कंप्लीट तरीके से देख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे क्या था, 1/3 अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो 0.3 इस तरीके से रिपीट कर रहा है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं 0.3 के ऊपर बार। अब यहाँ पे और भी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं कि इसे हम लोग अब फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखेंगे डायरेक्टली, क्योंकि एग्जाम में जो आता है वो डायरेक्टली नज़र आता है। ठीक है, अब इसी तरीके से और भी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखते हुए आगे की ओर चलेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें पहला टाइप, ठीक है, वो किस तरीके से आता है, टाइप फर्स्ट। इस बात को समझिए। पहले यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मैंने अगर पहला नंबर यहाँ पे लूँ 0.A, ठीक है, मैंने यहाँ पे ले लिया ए और इसके ऊपर बार। तो इसे हम लोग फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, तो सिंपल सी बात है, पहले जितने भी नंबर है उस नंबर को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब जितनी संख्या के ऊपर बार है उतनी संख्या हम लोग क्या करेंगे, नीचे में 9 लिखेंगे। अब यहाँ पे एक संख्या के ऊपर बार है तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक ही 9 लिखा जाएगा। कितनी 9 लिखा जाएगा, एक ही 9 लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, यहाँ पे 0.3 के ऊपर बार है, तो इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, तो 3 तो हम लोग पहले लिखेंगे ही, उसके बाद यहाँ पे एक ही संख्या के ऊपर यहाँ पे क्या है, बार है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे एक 9 को लिख लेंगे। अब 3 के टेबल में 9 आता है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/3 मिलेगा। क्लियर है। उसी तरीके से ये था पहला टाइप। अब दूसरे टाइप में अगर हम लोग जानेंगे, ठीक है, टाइप 2। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे समझिएगा, 0, ठीक है, 2 और 3 और इसके ऊपर बार है। ठीक है, 3 के ऊपर बार है, तो पहले क्या करना है मेरे भाई, पहले जो भी नंबर दिया है उस नंबर को लिख लेना। ठीक है, और नीचे क्या लिखेंगे, जितनी भी नंबर
के ऊपर यहाँ पे बार होगा उतनी संख्या में 9 को लिखना है। अब यहाँ बार के नीचे 3 है, एक ही अंक है। जब अंक यहाँ पे एक ही है तो हम लोग क्या करेंगे, एक ही बार यहाँ पे 9 को लिखेंगे, एक ही बार यहाँ पे 9 को लिखेंगे। लेकिन दशमलव के बाद यहाँ पे एक अंक नज़र आ रहा है, दशमलव के बाद एक अंक नज़र आ रहा है। हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं दशमलव वाले में, तो दशमलव को हटाते हैं और दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं उतना क्या करते हैं, 0 लगाते हैं। तो यहाँ पे दशमलव के बाद एक ही अंक है, ऐसा समझिए, क्योंकि ये इस पे तो बार है, तो एक ही अंक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक ही 0 लगाएंगे। अब एक चीज़ और इसमें क्या करना होता है, इस बात को समझिए। जैसे यहाँ पे मैंने 23 तो लिख लिया, अब दशमलव के बाद एक अंक 2 था, इस नंबर को क्या कर लेंगे, यहाँ से माइनस कर, इस नंबर को क्या कर लेंगे, यहाँ से माइनस कर लेंगे। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 21/90, ठीक है, और 7 तिया 21 हो जाएगा, 30 तिया 90, 7/30 इसका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू 7/30, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ 3 नंबर को लेकर के, जैसे 0.325, ठीक है। अब यहाँ पे जो बार दिया गया है ये यहाँ पे 5 के ऊपर है, तो इसमें मुझे बताना है फ्रैक्शन के रूप में, ठीक है। पहले जितने भी नंबर हैं उस नंबर को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 3, 2, 5, और यहाँ पे किसके नीचे बार है, बार जो है यहाँ पे 5 के ऊपर है, यानी एक अंक है, तो एक बार हम लोग यहाँ पे 9 लिखेंगे। उसके बाद देखते हैं कि दशमलव के बाद जो है 2 अंक है, एक अंक यहाँ 3 है और दूसरा अंक यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे नीचे कितने 0 हो जाएंगे, 2 0 हो। लेकिन मेरे भाई एक चीज़ को और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो बार दिया गया था सिर्फ और सिर्फ 5 के ऊपर और 3 2 के ऊपर नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 2 से हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। 3 2 को जो है इसमें से माइनस कर, बस इतना ही करना है और फ्रैक्शन के रूप में निकल के तैयार हो जाएगा। 5 में से 3 चला गया, 5 में से 2 चला गया, क्या मिलेगा, 3, ठीक है, और यहाँ से 12 में से 3 चला गया तो 9, और यहाँ पे बचा 2, और नीचे में क्या हो जाएगा, 900, 293/900 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल फ्रैक्शन वैल्यू। अब यहाँ पे हम लोग तीसरे टाइप की बात करते हैं। तीसरे टाइप में किस तरीके से प्रश्न बनता है और किस किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे मैंने कलेक्ट किया है, बिल्कुल बारीकी से हम लोग देखते हुए आगे की ओर चलेंगे। चाहे आप भारत में आप एसएससी की एग्ज़ाम दे रहे हो, रेलवे की एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर किसी सीसेट का दे रहे हो, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, अदर स्टेट, तो वहाँ पे ये सवाल बनता है। और ज़्यादातर एसएससी सीजीएल का जब आप मेंस देंगे तो वहाँ पे भर भर के यह प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है मेरे साथी, किसी को कोई डाउट है? सवर्णा, हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग। तनुजा, हेलो। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, ठीक है, इसी में देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप। अब यहाँ पे किस तरीके से आता है टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में क्या होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे लूँ 2.3, 2.3 और इसके पार पे बार है, इसके ऊपर जो है यहाँ पे बार है, तो घबराना नहीं है। पहले क्या करना है, जो भी नंबर दिया गया है उस नंबर को लिख लेना है। उसके बाद अब कितने अंकों के ऊपर बार है, तो 1 अंकों के ऊपर बार है, तो एक बार जो है हम लोग यहाँ पे 9 को लिख लेंगे। और देखते हैं कि दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है खाली वाला, तो यहाँ पे नीचे कोई 0 नहीं लगेगा, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे क्या कर लेंगे, इस बात को समझिएगा, यहाँ पे क्या था, दशमलव के बाद 2 था, तो इस 2 को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। इस 2 को जो है यहाँ पे माइनस कर लेंगे, तो 23 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 21 और बटे में 9। यहाँ से देखेंगे 7 तिया 21 हो जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 से चला गया, तो 7/3 जो है इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा। अच्छा, इसी चीज़ को हम लोग दूसरे वे में कैसे लिख सकते हैं, इस बात को भी समझिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 2.3 के ऊपर बार है, इसे हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 2.3 के ऊपर बार को किस तरीके से लिख सकते हैं, तो प्लस 0.3 के ऊपर बार, क्लियर है, इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी कि 2 जो है हम लोग यहाँ पे साइड में रख लेते हैं, प्लस अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 3
और एक अंक है और एक ही बार है तो बटे में 9। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 प्लस 1/3। तो इस तरीके से अगर पूर्णांक में बदलना चाहें तो 2 पूर्णांक 1/3 जो है इसका वैल्यू निकल के तैयार हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर आपसे पूर्णांक वाला वैल्यू दे देता है। तो चलिए अब इन्हीं चीज़ों के साथ जो है हम लोग अब प्रश्नों के ऊपर चलते हैं और जो भी चीज़ें बची है हम लोग वहाँ पे बिल्कुल कंसेप्ट के साथ उसे क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आप सभी के बीच है, बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा प्रश्न है। यदि 0.41 के पावर बार है का साधारण भिन्न यहाँ पे दिया गया है 41/999 n टाइम्स है के द्वारा दी जाती है तो n का मान ज्ञात करें। कहने का मतलब है यहाँ पे जो n टाइम्स चल रहा है यानी 9 जो है कितनी बार आएगा ये आपसे पूछा जा रहा है और यह प्रश्न पूछा गया है ग्रुप डी 2018 में। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरीके से है 0.41 और बार किसके ऊपर है, दोनों ही नंबर के ऊपर बार है। तो सबसे पहले इसे हम लोग लिख कैसे सकते हैं सर, इसको जो लिख सकते हैं 41 में 2 नंबर के ऊपर बार है तो 99 हो जाएगा अपॉन में। ठीक है, 99 हो जाएगा। क्या हम लोग इस बार वाले डेसिमल को इस तरीके से लिख सकते हैं? बिल्कुल। तो आपसे पूछा गया n टाइम्स यानी कि नीचे जो है 9 कितनी बार आएगा, तो आप कहेंगे सर नीचे तो 9 बिल्कुल 2 ही बार आ रहा है, तो यहाँ पे जो n की वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा, n की वैल्यू 2 निकल के आएगा। और यही चीज़ें आपसे पूछा जा रहा था, यही चीज़ें आपसे पूछा जा रहा था। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। सी विल बी द करेक्ट आंसर। सी जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है 0.0987 और यहाँ पे जो बार दिया गया है 8 और 7 के ऊपर है। ठीक है, 8 और 7 के ऊपर बार है। का सबसे छोटी साधारण भिन्न संख्या के रूप में मान कितना होगा ये बताना है। कौन सा नंबर दिया गया है भाई यहाँ पे 0.0987 और जो बार लगा है किसके ऊपर, 8 और 7 के ऊपर। तो इसे हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? पहली बात तो जितनी भी नंबर है उन सारे नंबरों को लिखना है। ठीक है, 9 है, 8 है और 7 है। ठीक है, अपॉन में अब यहाँ पे 2 नंबर के ऊपर बार लगा है तो नीचे क्या हो जाएगा 99 और दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक है। दशमलव के बाद जो है यहाँ पे जो खाली वाला अंक है वो कितना अंक है, खाली वाला कहने का मतलब उसके ऊपर जो बार नहीं है उसको काउंट करना है। तो यहाँ पे 2 अंक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल। और एक चीज और क्या करना होता है, जिसके ऊपर बार नहीं है उसे हम लोग यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। तो बचा क्या था 09, तो 09 यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के चला आएगा 17 में से 9 चला गया 8। ठीक है, यहाँ पे बचा 7 और यहाँ पे बचा 9 और नीचे क्या है 99 पे डबल 0। अगर इस तरीके से ऑप्शन है तो यहाँ पे आपका जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, कितना है, अच्छा और चीज़ें इसे आप लोग क्या करते हैं बिल्कुल शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, 3 से देखेंगे हम लोग यहाँ पे 3 तिया 9 चला गया, 3 दूनी 6 बचा 1, 3 6 18 खत्म हो गया और 3 से चला गया 33 बार में। तो यहाँ से क्या मिला 326 अपॉन में 3300। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा 326 अपॉन में 3300। ठीक है, 326 अपॉन में 3300 फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। पहला जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला यहाँ पे है निम्नलिखित को सरल कीजिए। इस तरीके से दिया गया है जो रेकरिंग डेसिमल है यहाँ पे डिवाइड के रूप में दिया गया है। ठीक है, डिवाइड के रूप में तो कौन कौन से नंबर हैं 0.77 और इसके ऊपर क्या है बार। डिवाइड है 7.33 के ऊपर जो है बार लगा। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसे जो है हम लोग क्या कर सकते हैं 77 है तो 77 लिख सकते हैं और 2 नंबर के ऊपर बार है तो 99 हो जाएगा
माइनस डिवाइड, उसके बाद यहाँ पे क्या है 733 पहले बन जाएगा ये, और इसमें से माइनस हो जाएगा कितना, जो चीज़ें नहीं है, नहीं जिस पे बार नहीं है यानी कि यहाँ पे 7, ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा 9 9। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद समझिएगा 77 अपॉन में 99, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, ये पे डिवाइड है, इसे हम लोग मल्टीपल में चेंज कर लेंगे, तो 99 जो है ये ऊपर चला जाएगा, और इसमें से माइनस करेंगे, 13 में से 7 चला गया 6, ठीक है, बचा यहाँ पे कितना 2, और यहाँ पे कितना है 7, बस इतना ही करना है। और यहाँ से देखेंगे 99 99 जो है आउट हो जाएगा, और यहाँ से मिलेगा 77 अपॉन में 726, 77 वटे में 726। अच्छा, और भी चीज़ें ये कटेगी तो इसे हम लोग क्या करेंगे, काट पीट कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोग 11 से देखेंगे तो 11 सत्ते 77 होता है, और यहाँ से देखेंगे 11 छिक 66 बचा 6, फिर से 11 छिक 66, यानी कि 7 बटे जो है 66 हो जाएगा, 7 बटे 66 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न आपका पूछा गया है एनटीपीसी 12 मार्च 2021 में, ठीक है। 7 बटे 66 फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर, पहला जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले हम लोग आगे की ओर। अगला प्रश्न है चौथा, बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा प्रश्न है। यहाँ पे क्या दिया गया है, प्लस और माइनस एक साथ, ठीक है। इन प्रश्नों को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जो पहला बेस्ट तरीका है इसे हम लोग देख लेते हैं। पहले यहाँ पे क्या है 1.45 और इसके पावर जो है 12 है, ठीक है। उसके बाद इसको प्लस करना है और उसके बाद इसको यहाँ पे माइनस करना है। एक चीज़ बताइए, अब यहाँ पे दिया गया है 1.45 जो है यहाँ पे रिपीट कर रहा है, 45 जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे प्रश्नों में, इस तरीके से जो है 2 से 3 बार लिख लेंगे। उसके बाद इसमें क्या ऐड करना है 0.3, और रिपीट जो कर रहा है वो यहाँ पे 1 और 2 है, 1 2 1 2 1, इसी तरीके से जो है ये चीज़ें चलती हुई जा रही है। अब इनको क्या करना है, ऐड करना है, इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ से देखेंगे 5 + 1 6 मिलेगा, 4 + 2 यहाँ से 6 हो जाएगा, 5 + 1 यहाँ से 6 हो जाएगा, 4 + 2 6, 5 + 1 यहाँ से 6 और 4 + 3 यहाँ से 7 हो जाएगा, दशमलव और यहाँ पे 1। तो 1 7 और 6 यहाँ पे क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो 6 पे क्या लग जाता है 12। लेकिन यहाँ पे हमको एक चीज़ और माइनस भी करना है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे माइनस क्या करना है, 1.1 1 और 2 जो है यहाँ पे रिपीट कर रहा है, 2 जो है यहाँ पे रिपीट कर रहा है। इन चीज़ को जो है यहाँ पे माइनस करना है, तो माइनस कर लेंगे, आंसर जो है निकल के तैयार हो जाएगा। 6 में से 2 चला गया 4, 6 में से 2 चला गया 4 4 4, और 6 में से 1 चला गया तो यहाँ पे 5, 7 में से 1 चला गया यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, दशमलव और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से क्या मिला, यहाँ से जो मिला है 0.65 और किसके ऊपर रेकरिंग लगेगा। अब 4 यहाँ पर रिपीट कर रहा था तो 4 के ऊपर जो है यहाँ पे क्या लग जाएगा, रेकरिंग। अब इन चीज़ों को जो है यहाँ पे आंसर जो दिया गया है वो आपका फ्रैक्शन में दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से फ्रैक्शन में दिया गया है। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा है फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं। जितने भी नंबर हैं पहले हम लोग उतना लिख लेते हैं। अब जितने नंबर के ऊपर बार है उतनी बार यहाँ पे 9 लिख लेंगे। दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे क्या करेंगे मेरे भाई, 2 0 को लगा लेंगे। और चीज़ें क्या करनी होती है इसमें, जिस पे बार नहीं था उसे हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो यहाँ से माइनस हो जाएगा 65, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 14 में से 5 चला गया, क्या बचा 9, और यहाँ पे बचा 4, 14 में से जब 6 चला गया तो 8, और यहाँ पे बचा 5, 589, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 9 पे 00, 589 और 9 पे 00, बिल्कुल डी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब काफ़ी मेरे मित्रों मेरे साथी के मन में आया होगा, क्या सर हम लोग जो इस वाले फॉर्म से करते थे क्या पहले वाले तरीके से इसे नहीं कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। इसे हम लोग कैसे कर सकते थे, अगर दूसरी तरीका की बात कर लेते हैं, में जगह नहीं बचा है, तो इसे यहाँ पे आप सीधा सीधा इतना ही कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे क्या करना होता, आप यहाँ पे सीधा सीधा कहते हैं सर 45
बटे जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 99, और ये आपका एक पूर्णांक में रहता, ठीक है, और ये प्लस में हो जाता। अब 312 में से जब 3 को क्या कर लेते हैं यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, इसी तरीके से आपको कर करके फिर एलसीएम निकालना पड़ता, एक बार प्लस और एक बार माइनस करना पड़ता, तो वहाँ से जो है आप आंसर बिल्कुल इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न जो है बहुत ही है, 2.3 के ऊपर रेकरिंग प्लस 4.3 के ऊपर यहाँ पे रेकरिंग है का मान बताना है, ठीक है। और यह जो प्रश्न है मेरे साथी एसएससी जीडी में पूछा गया था। तो यहाँ पे क्या करना है समझिएगा, यहाँ पे 23 है आपका यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक नंबर के ऊपर रेकरिंग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ही बार 9 लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस है तो प्लस, लेकिन यहाँ पे क्या था, दशमलव के पहले एक अंक थे 2, तो इस चीज़ को क्या करना था, माइनस करना था। तो यहाँ पे जो है हम लोग अब डायरेक्टली माइनस करके ही लिख लेते हैं। तो 23 में से 2 चला गया तो क्या बचेगा 21, 21 बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। अब प्लस है तो प्लस, अब यहाँ पे भी दशमलव के बाद एक ही नंबर के ऊपर बार है, तो एक नंबर यहाँ से माइनस हो जाएगा 4, यानी कि जब हम लोग 43 में से क्या करेंगे 4 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 39, ठीक है, और बटे में 9। इन दोनों नंबर को ऐड कर लेते हैं, तो 9 प्लस 1 यहाँ से क्या हो जाएगा 10, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 यहाँ से 6, और बटे यहाँ पे 9। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 20 अपॉन में क्या हो जाएगा 3, 20 बटे 3 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता। पूर्णांक की बात कर लेते हैं तो 6 पूर्णांक 2 बटे 3। अच्छा, इसी चीज़ को सर हम लोग उस फ्रैक्शन से कैसे कर लेते हैं डायरेक्टली, तो यहाँ पे आप कहते हैं, यहाँ पे आप किस तरीके से कहते हैं, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 2, ठीक है, 2 लिख सकते हैं, और प्लस में 0.3, और प्लस था यहाँ पे कितना, और इसके ऊपर बार है 4 प्लस 0.3 के ऊपर बार। तो यहाँ से कह सकते हैं 2 प्लस 3 बटे 9, और प्लस 4 प्लस 3 बटे 9, ठीक है। इतना कर सकते हैं, 4 प्लस 2 यहाँ से क्या मिलता 6 मिलता, और प्लस इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो फिर से यहाँ से क्या मिलता 3 प्लस 3 देखा जाए तो यहाँ से 6, और 6 बटे 9, ठीक है। और ये चीज़ें क्या हो जाता, 2 तिया यहाँ से 6 चला जाता, और 3 तिया 9, यानी 6 पूर्णांक 2 बटे 3 जो है आपका यहाँ से मिल जाता। तो चीज़ें जो है आपको एक बार ऑप्शन के अनुसार देखना है, अगर वह फ्रैक्शन में दिया रहता तो हमको जो है इस तरीके से सॉल्व करना पड़ता, ठीक है। जैसे अगर हम दूसरे प्रश्न की ओर अभी देखेंगे, यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा 6.2 बटे 3, यानी कि 20 बटे 3 यहाँ पे दिया गया था, 20 बटे 3 फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। पहला जो है यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे, 0.5 के ऊपर रेकरिंग है, 0.5 0.3 के पावर जो है यहाँ पे रेकरिंग है का मान बताना है। बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा प्रश्न है, इसे आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से, आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि सर यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो क्यों ना हम इन दोनों रेकरिंग को ही ऐड कर दें। तो आप कहेंगे सर 0.5 कितना हो जाएगा 8, और इसके ऊपर रेकरिंग, ठीक है। अब यहाँ पे सर पता है कि 8 बटे सीधा सीधा क्या हो जाता 9, 8 बटे 9, सी विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरीके से सी जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाता, ठीक है। आप उस तरीके से भी करेंगे तो बिल्कुल आंसर आपका तैयार हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे फिर से पूछा गया है 0.4 प्लस 0.2, और इसके ऊपर भी रेकरिंग है और इसके ऊपर। बस ये ध्यान देखना है कि जो पहले का संख्या दिया गया है, जो बाद की संख्या दिया गया है, क्या दोनों के जगह जो रेकरिंग का नंबर है, पोजीशन है, वो इक्वल है क्या। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसका जो पोजीशन है यहाँ पे है, और इसका जो पोजीशन है यहाँ पे है, तो सीधा सीधा दोनों को हम लोग क्या कर सकते थे, ऐड करके 0.6 और इसके ऊपर जो है रेकरिंग लगा देते, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलता 6 बटे 1 नंबर है तो 1 बार 9, तो यहाँ से हो जाएगा 2 बटे 3, 2 बटे 3, यानी डी जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी जो है मेरे भाई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है 0.427, और 27 के ऊपर यहाँ पे रेकरिंग है को भिन्न में परिवर्तित करना है। इसको बताना है कि फ्रैक्शन में किस तरीके से लिखा जाए। यह प्रश्न जीडी में पूछा गया था 2024, यानी जो हाल ही में पेपर हुआ था उसमें आया था। यहाँ पे क्या दिया गया है
0.427 और इसके ऊपर यहाँ पे रेकरिंग है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो पूरा पूरा नंबर ही लिख लेते हैं, ठीक है, 427, और जिस पे नहीं है उसे क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, और अपॉन, अब यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे 2 नंबर के ऊपर रेकरिंग है, तो 2 बार क्या कर लेंगे, 9 लिख लेंगे, और दशमलव के बाद एक अंक जो है यहाँ पे सर बिल्कुल यहाँ हमारा क्या है, ये हमारा जो है बिल्कुल खाली है। खाली है तो यानी एक अंक खाली है तो एक जीरो लगा लेंगे। अब यहाँ से देखेंगे क्या हो जाएगा, 423, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 990, ठीक है। अगर यह संख्या कट रही है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यह संख्या को कटाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, यही चीज़ें दिया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहीं पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ए जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले हम लोग। अगला है 0.516 और 6 के पावर यहाँ पे रेकरिंग है को भिन्न में परिवर्तित करना है। ये भी प्रश्न 2024 में जो हुआ था SSCGD, इसमें पूछा गया था। यहाँ पे क्या है, 0.516 और इसके ऊपर रेकरिंग, यानी क्या हो जाएगा, 516 तो रहेगा ही, इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं दिया गया। इस बात को नोट कर लीजिएगा, मुझे माइनस किसको करना होता है, जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं दिया गया है उस चीज़ को यहाँ पे माइनस कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, 9 तो लिखेंगे ही, कितनी बार 9 लिखेंगे ये मैटर करता है, जितनी बार रेकरिंग लगा हो जिस नंबर के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे एक ही नंबर के ऊपर रेकरिंग लगा है तो एक ही बार 9 लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं दशमलव के बाद 2 अंक सर बिल्कुल खाली है, ठीक है। तो खाली है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 जीरो और लगा लेंगे। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, अब माइनस कर लेते हैं, 6 में से 1 चला गया, क्या मिलेगा, 5, ठीक है। 11 में से 5 चला गया तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 4, 465 बटे में कितना, 900, ठीक है। 5 से यह कट जाएगा, तो 5 से हम लोग इसे हटा लेते हैं, 5 निमा क्या होता है, 45 बचा 1, 5 तिया 15, 5 से चला जाएगा, 18 पंचे 90 होता है। तो यहाँ से क्या मिला, 93 अपॉन में कितना, 180, 93 अपॉन में 180। अच्छा, और भी जाएगा ये, 3 से चला जाएगा आपका यहाँ पे 31 तिया, और ये हो जाएगा आपका 60 तिया, 31 अपॉन में 60 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग फ्रैक्शन में कह सकते हैं 31/60, 31/60 सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 0.018 को सही अभिव्यक्ति है, इसका जो है सही फ्रैक्शन में कौन सा है ये बताना है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अब हम लोग सीधा सीधा कह सकते हैं सर ऊपर तो 18 है ही, और नीचे क्या करेंगे, 2 अंक के ऊपर बार है तो नीचे 2 बार क्या कर लेंगे, 9 को लिख लेंगे। लेकिन सर दशमलव के बाद एक अंक यहाँ पे निठल्ला बैठा है, तो इस निठल्ले भाई को भी यहाँ पे 1 0 मुझे देना पड़ेगा। बस इतना ही करना है, अब इसमें कुछ माइनस नहीं करना है। अगर माइनस करेंगे तो 0 को ही माइनस करना पड़ेगा, तो भाई 0 को घटाने से कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, ठीक है। तो बस इतना ही सॉल्व करना था। तो यहाँ से देखेंगे 5 से अगर हम लोग बात करते हैं, अच्छा यह नंबर 18 से ही कट रहा है, 18 पंचे यहाँ पे 90 हो जाएगा, अब अच्छा 9 फिर से 18 पंचे 90, ठीक है। यानी कि ये मिलेगा आपको 1/55, 1/55, फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। पहला जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे भाई। अगला है यहाँ पे 0.23 और 6, यानी जो 36 के ऊपर जो है यहाँ पे रेकरिंग लगा हुआ है वो सही अभिव्यक्ति कीजिए। और यह प्रश्न पूछा गया है मेरे भाई NTPC में, ठीक है। सारे ही प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे टॉपिक को कवर करना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया गया, 236 में से क्या माइनस हो जाएगा, 0.2, यानी आप कह सकते हैं सीधा सीधा 2 ही को माइनस कर लेते हैं। अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 नंबर के ऊपर रेकरिंग है तो 999 हो जाएगा। उसके बाद दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक जो निठल्ले बैठे हैं, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, सीधा सीधा 2 0 को लगा लेंगे। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पे क्या कर लेंगे, माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 234, ठीक है। अपॉन में यहाँ से क्या मिलेगा, 9900, ठीक है। ये मोबाइल नंबर नहीं है, ये एक्चुअल में चीज़ें दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं क्या नंबर यह कट रहा है, 3 से देख लेते हैं, 3 से चला गया, ठीक है। 3 से देखेंगे तो 3 सते आपको 21 मिलेगा, 3 सते 21 बचा 2, 24, तो 3 8 24, ठीक है।
3 से चला गया यह कितनी बार में, 33 बार में। और भी जाएगा ये 3 से, 29 से चला जाएगा, 3 दूनी 6 बचा 1, 3 6 18, 26 से जाता। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 1100, 26/1100। और भी चीज़ें कटेगा यह। ठीक है, 13 दूनी 26, 2 से चला जाएगा, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, 550, 13/550, 13/550 यानी पहला जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या यहाँ पे दिख पा रहा है? इधर नीचे एक बार कमेंट करके बता देंगे आप लोग। ठीक है, बिल्कुल दिख पा रहा है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 0.0245 को एक साधारण भिन्न के रूप में उसके सरल रूप में कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, यह प्रश्न एएलपी टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम रेलवे के द्वारा जो होता है, अभी फिलहाल जो है एएलपी का एग्ज़ाम भी है अगले महीने से, तो यहाँ पे जो है शिफ्ट 2 में पूछा गया था। कौन सा नंबर दिया गया है? 245, तो 245 को लिख लेंगे। क्या माइनस करना पड़ेगा यहाँ से? -2। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर के ऊपर एक रिंग है तो 99। सर यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक निठल्ले बैठे हैं तो क्या कर लेंगे? 00 को लगा लेंगे। यहाँ से देखेंगे माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 243 अपॉन में 9900। ठीक है, 3 से यह संख्या क्या क्या हो रही है? कट पीट पा रही है, तो यहाँ से लिखेंगे 3 8 24, 3 एकम 3, और यहाँ से चला गया ये आपका यहाँ पे 3300, और भी ये जाएगी, 3 से चला गया तो यहाँ से मिलेगा 27, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको? 1100। तो 27 बटे जो है 27/1100 इस प्रश्न का क्या हो जाता? बिल्कुल करेक्ट आंसर। 2700/1100, 27/1100 डी विल जो है मेरा यहाँ भाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला है 7/11 को दशमलव रूप में व्यक्त करें। 7/11 को दशमलव रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं? ठीक है, तो इन बात को ध्यान दीजिएगा। जब आप क्या करेंगे, 7 में जो है 7 में क्या करेंगे? 11 से भाग लगाना काम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, 7 में जो है आप क्या करेंगे? 11 से भाग लगाना काम कर देंगे। लेकिन आपको एक चीज़ देखना है बाई ऑप्शन, इसमें ऑप्शन का जो है दिमाग लगाना है ताकि आप बहुत जल्दी कर पाएँ। ठीक है, बहुत जल्दी कहने का मतलब है कि एक अच्छे वे में अच्छे समय के साथ जो है इसको आप निकाल पाएँ। जैसे यहाँ पे क्या चाहिए? मुझे चाहिए 7। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं पहला ऑप्शन की। ठीक है, अगर पहला ऑप्शन अगर हम लोग यहाँ पे 62 लेते तो 62 क्या 7 से कट पा रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। और 11 नीचे है, यानी कि इसमें जो कटने वाली संख्या होगी 11 से कटने वाली होगी 9 9, बिल्कुल 9 से तो कटेगा ही। तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर सी ऑप्शन उठाते हैं, सी ऑप्शन को अगर आप बात करेंगे तो कहेंगे सर 63 तो है ही, और 2 अंकों के ऊपर यहाँ पे बार लगा है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे? सीधा 2 अंक डाल देंगे, और यहाँ से मुझे मिलेगा 7 निमा 63 और 11 निमा 99, तो यहाँ से मुझे मिल जाता है 7/11। अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा क्या? ठीक है, उस तरीके से जो है आपको यहाँ पे फिर से 0 दशमलव जो है, ठीक है, क्या चलेगा? 6 3 6 3, इस तरीके से रिपीट होता हुआ चलेगा। ठीक है, तो ऐसे भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं, ग्रुप डी में पूछा गया है आपके 2018 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला है यहाँ मल्टीपल से रिलेटेड, रेकरिंग डेसिमल में जो है मल्टीपल के बारे में पूछा गया है, तो बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, इसे भी आप आसानी से कर सकते हैं। 0.09 के ऊपर रेकरिंग है और मल्टीप्लाई 7.3 के ऊपर रेकरिंग है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 9, और यहाँ पे एक अंक के ऊपर रेकरिंग लगा है तो एक ही अंक लिखा जाएगा, लेकिन एक अंकों के बाद जो है यहाँ पे निठल्ला बैठा हुआ है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? 0। इसके बाद जो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ठीक है, 73 यहाँ पे है, इसमें से माइनस करना पड़ेगा 7, अपॉन में एक अंक है तो एक ही बार यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9। इस तरीके से देखा जाएगा तो 9 से 9 जो है आपका यहाँ पे आउट हो जाएगा, तो 1/, यहाँ पे क्या मिलेगा? 90, 1/90 इंटू 13 में से 7 चला गया 6, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको? 6, 66/90, तो ये चीज़ें कहाँ से कट जाएगी? ठीक है, 66/90,
6 से अगर हम लोग देखेंगे तो 15 छिक 90 होता है और 11 छिक 66 होता है। तो 11/15 मिलेगा, 11/15 क्या इस तरीके से दिया गया है। 0.09 और इसके बाद जो है, अच्छा यहाँ पे क्या था, 2 नंबर के ऊपर रेकरिंग है, ठीक है। यहाँ पे जो है मेरे भाई 2 नंबर के ऊपर रेकरिंग है, तो इस चीज़ को मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे क्या था, 2 नंबर के ऊपर रेकरिंग है, यानी यहाँ पे 9 तो है ही। अब यहाँ पे क्या है, 2 नंबर है तो यहाँ पे मुझे 2 बार 9 लिखना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई 73 में से 7 को जब हम लोगों ने यहाँ पे माइनस करेंगे तो 13 में से 7 चला गया, क्या मिलेगा 6, और यहाँ पे क्या मिलेगा 6, 66, और अपॉन में क्या हो जाता 9, अपॉन में क्या हो जाता 9। अब यहाँ से देखेंगे तो 9 से 9 हमारा आउट हो जाएगा, और 6 के टेबल से यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग कि जब 6 से देखेंगे हम लोग तो ये हमारा जो है 11 से आउट हो जाएगा, 11 छिक 66, ठीक है, और 11 निम 99, यानी 6/9, और ये क्या हो जाएगा 2/3, 2/3। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा 2/3। 20 जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए अगला प्रश्न है, सिंप्लीफाई करना है। 1.2 और इसके ऊपर रेकरिंग है, माइनस 0.12 इसके ऊपर भी रेकरिंग है। और ये जो प्रश्न पूछा गया था आरआरबी जेईई का जो पेपर होता है इसमें 2019 में, तो बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। यहाँ पे आप सीधा सीधा कह सकते हैं 12 में से जब 1 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 11, एक अंकों के ऊपर से रेकरिंग है तो एक ही और बटे में 90 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9 से चला जाएगा, ठीक है, 11, और ये चला जाएगा 10, तो 11/10 इस प्रश्न का क्या हो जाता है राइट आंसर, 11/10। तो पहला जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता, फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अगला है 2 के ऊपर रेकरिंग 0.89 प्लस 1.03 को सरल करना है। बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा प्रश्न है। यहाँ पे क्या दिया गया है, जो रेकरिंग लगा है वो लेफ्ट साइड के, और हम लोग जो अभी करते हुए आ रहे थे वो सारा का सारा रेकरिंग था वो राइट साइड के ऊपर, तो घबराना नहीं है। यहाँ पे क्या करना है, इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -2 प्लस 0.89, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पे माइनस, जो प्लस है उसको माइनस बना लेंगे, और प्लस 0.0, तो यहाँ से देखेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा आपको -3। उसके बाद ये प्लस और ये प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, 9 + 3 यहाँ से क्या हो जाएगा 12, 8 + 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। अब ये जो 3 दिया गया था इसे आप लोग क्या करेंगे, बार के रूप में प्रेजेंट कर देंगे, तो ऊपर रेकरिंग चला जाएगा और 10.92। तो इस तरीके से जो है आपको सॉल्व करना है ताकि एक अच्छे वे के साथ आप सॉल्यूशन निकाल पाएँ। तो 3.92 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, सी जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सी जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम लोगों ने रेकरिंग से रिलेटेड, रेकरिंग डेसिमल से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, चाहे आपका एसएससी हो, रेलवे हो, सीसेट हो, आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आपको हेल्पफुल होने वाला है। तो हम लोगों का जो क्लास था आज रेकरिंग डेसिमल कंप्लीट हो चुका है, तो कल की क्लास में अब हम लोग मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ने में व्यस्त रहिए।